इंडिया में कई बार सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति लेट होती है। मैंने इसलिए इस बार ये इंश्योर कराया हम लोगों ने जिले स्तर पे जुलाई से ही सेक्टर अधिकारी नियुक्त भी करें। सेक्टर पुलिस अधिकारी भी जुलाई में डिप्लॉयमेंट हो गया और आज दिनांक में एक राउंड उनके प्रतिवेदन भी हमारे पास में आ चुके हैं। सेक्टर अधिकारी का जो 38 पन्ने का हैंडबुक जो चुनाव आयोग निकालता है उसमें यदि आप 18 पन्ने देखें 38 में से वो सिर्फ वल्नरेबिलिटी मैपिंग की बात करते हैं। अब वल्नरेबिलिटी मैपिंग से मतलब ये होता है कि हमको दो प्रकार के लोगों को चिन्हांकित करना होता है चुनावी प्रक्रिया के पहले। इंटिमिडेटर यानी जो डराता है और इंटिमिडेटेड यानी जो डर सकते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अनलाइक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से बताया 90% और एक बंदे को 75% मिला तो बन गया पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल। लेकिन वल्नरेबिलिटी निकलती है सब्जेक्टिव बातचीत से। तो जो हम लोग सभाएं जैसे हम लोग मैं और एसपी साहब जो सुमावली का भी गांव गए थे खांडौली में जाके जो हम लोगों ने वहाँ पे चौपाल जो करी थी वो इसी आशय से करी थी। अब हम पहुंचे उनसे पूछा भैया पुराने चुनावों में कभी ना कभी शिकायतें आती रही हैं तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त होते हैं। तो पहली जो उनका जवाब निकल के आया वो यही था कि नहीं साहब हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सौहार्द है, सब लोग अच्छे थे। मैं 2-3 बार भी पूछा लेकिन अब वो एक सामान्य आदत होती है शुरू में कोई नहीं खुलता। तो मैंने एक बार टिप्पणी ऐसे चुटकी उनसे लेके पूछा कि अच्छा फिर क्या राम राज यहाँ पे आ गया मान लूँ मैं चिंता छोड़ बोले आ आप चिंता छोड़ रहे। लेकिन फिर जब उनसे बातचीत करके वहीं सामने एक नाली बह रही थी तो मैंने ये नाली जो है इस घर के सामने क्यों चौक हो रखी है। तो इस व्यक्ति इस घर में रहता है इसने चौक कहीं बोले साहब उसको पसंद नहीं है कि उसके घर के चौखट से ये नाली बह के जा रही है तो उसने बंद कर दी। मतलब तो ये दबंग हुआ ना व्यक्ति भाई वो व्यक्ति मतलब इतना प्रभाव रखता है कि आज आप नाली नहीं खुलवा पा रहे हो कल उसकी हठधर्मिता हो गई कि मैं किसी को घर से चुनाव के लिए निकलने नहीं दूंगा तो नहीं निकलने दोगे। तो यही चीज हम लोग अपने सेक्टर अधिकारी पुलिस अधिकारी जो प्रशिक्षण भी चल रहा है अभी पहले सत्र में यही चीज पे चर्चा करके आए कि आप जाएं 3 जो संयुक्त भ्रमण ये लोग 31 अगस्त के पहले करेंगे उसके पहले कोई एक भ्रमण में अनिवार्यतः 1.5 से 2 घंटे बैठे चौपाल में लोगों से जनरली भी चर्चा करें। खेती किसानी में आप क्या करते हो, खरीदारी कहाँ करते हो, खाद कहाँ लाते हो, फिर उससे जुड़े जब 5 सवाल होंगे तो शायद व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आए कि वो खुल के अपनी एक आध बात रख दे। संबंधित निकाय को देके सीओ जनपद और सीएमओ के माध्यम से ये काम ऑलरेडी हमने चालू करा दिया है। जैसे एक फिगर मुझे अभी याद है कि 83 हमारे ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर वर्तमान में विद्युत कनेक्शन स्थायी नहीं है। तो कल ही जो लेटर जारी हुआ है बिजली विभाग को वो ये है कि एक तो आप परीक्षण करके हमें टेम्परेरी कनेक्शन का एस्टिमेट बता दें, दूसरा परमानेंट का एस्टिमेट बता दें। अमूमन परमानेंट कनेक्शन तभी लेना संभव होता है जब विभाग चुनाव के पहले आवंटन प्रदाय करता है। पिछली बार शिक्षा विभाग ने मैं जिला पंचायत में उस समय था तो 2018 में उन्होंने सभी मतदान केंद्रों के लिए पैसे दिए थे। यदि नहीं भी आएंगे तो हम लोग इसलिए एस्टिमेट लेके तैयारी अपनी कर रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार अगर अंतिम रिजॉर्ट में हमको डीएमएफ से भी राशि स्वीकृत करनी पड़ी तो भी हम प्रत्येक मतदान केंद्र पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंश्योर करें। तो निर्वाचन प्रक्रिया आगे आने वाले समय में यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टाइम टेकिंग हम लोगों का एक्सरसाइज रहेगी। एसपी साहब का भी सतत भ्रमण अब जो है वो निर्वाचन की दृष्टि से है। लेकिन मैं जैसा पहले दिन से मानता हूँ आप लोगों के सहयोग और आप लोगों से जानकारी लिए बिना आइसोलेशन में एक बंद कमरे में बैठ के हम लोग निर्वाचन संपन्न नहीं करा सकते। आप हमारे एक बहुत प्रमुख स्टेक होल्डर है इसमें। आपसे मिली हुई जानकारी इनफैक्ट अभी भी जब भी मेरी किसी से भी संवाद होता है किसी भी विषय में कोई बाइट लेने फोन करता है तो मैं रैंडमली आप में से अधिकतर लोग इत्तेफाक करेंगे मैं पूछ ही लेता हूँ पिछली बार कहाँ इस विधानसभा में कौन सा गाँव, क्योंकि मेरे लिए जगह अभी भी 8-9 महीने पुरानी है। जितना आप लोगों को जमीन की सच्चाइयाँ पता है उतना हमारा तंत्र भी स्ट्रांग नहीं है और मुझे बहुत अच्छा सहयोग अभी तक मिलते आया है। मैं आश्वस्त हूँ यही सहयोग मिलता रहेगा। सिमिलरली आपका सहयोग हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों पे भी बना रहे क्योंकि चुनाव एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत क्रिटिकल और बिल्कुल नो टॉलरेंस वाली एक्सरसाइज होती है। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत कई नियम से ऊपर नीचे कुछ ह्यूमन एरर हो भी जाए तो संवेदना दिखा सकते हैं, लेकिन निर्वाचन के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सभी अधिकारी सभी कर्मचारी उस दौरान काफ़ी प्रेशर में होते हैं। आप लोग भी इसी जिले की टीम का हिस्सा है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये टीम मिलजुल के जैसे पूर्व में बहुत अच्छे से निर्वाचन यहाँ पे होते आए हैं उसी तरीके से प्रथा को आगे कंटिन्यू रखना। मध्य प्रदेश में जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव अपेक्षित है। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची के फाइनल प्रारूप प्रकाशन के पश्चात कभी भी चुनाव आयोग इस संबंध में निर्णय ले सकता है।
तो जिला मुरैना में जो हमारी निर्वाचन की टीम है, हम लोगों ने तैयारी अपनी पहले से ही चालू कर दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 तारीख से ही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें बीएलओ प्रत्येक मतदान केंद्र पर बैठ भी रहे हैं और प्रतिदिन सुबह और शाम के समय पे डोर टू डोर सर्वे करके वोटरों का सत्यापन कर रहे हैं कि यदि कोई अछूता व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया है तो वो जुड़ जाए। उसी के साथ साथ सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने करके उनकी ट्रेनिंग करा ली है और जिला स्तरीय जो विभिन्न चुनाव के घटक होते हैं उसके नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति होके लॉ एंड ऑर्डर का डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान अभी एसपी महोदय द्वारा भी तैयार कर लिया गया है। तो तैयारी हम लोगों की ऑन ट्रैक है। हम लोग आश्वस्त हैं कि आचार संहिता लगने के पूर्व ही हम लोग अपने सभी महत्वपूर्ण घटकों पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। स्वीप प्लान जिला मुरैना में स्वीप प्लान के माध्यम से हम लोग प्रयासरत है कि जो हमारा राज्य का औसत था इस बार उसको हम क्रॉस करें। पिछली बार हमारे यहाँ अम्बा विधानसभा क्षेत्र और मुरैना विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा था, तो हम लोगों ने इस प्रकार के मतदान केंद्रों का इंडिविजुअल चिन्हांकन करा है जहाँ पर मतदान प्रतिशत 10% से कम रहा है और फिर उसके बाद 10 से 50% के बीच में रहा और 50% से लेकर स्टेट एवरेज के बीच में रहा है। इनको अकॉर्डिंगली इनकी कैटेगरी लेवल के हिसाब से चिन्हांकित करके इसमें मतदान केंद्र लेवल पे ही चुनावी पाठशालाओं का आयोजन वर्तमान में चल रहा है। स्वीप सखी भी सीओ जिला पंचायत के द्वारा इसमें प्रत्येक गांव के लिए एक अपॉइंट की गई है जो मतदाता जागरूकता का अभियान उस संबंधित गांव में चलाएंगे। पत्रकारों से जुड़े जो भी विषय हमारे सामने रखे गए हैं उनको बिल्कुल समय सीमा में निराकृत करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। पत्रकार हम लोगों की टीम का ही एक एक्सटेंशन है। उन लोगों से समय समय पर हमें बहुत आवश्यक जानकारी और आने वाले चुनाव में भी निश्चित ही आप लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा।